दोस्तों जरा सोचिए कि आप करोड़ों की चोरी करें और पुलिस को ये बात पता चल जाए, लेकिन फिर भी पुलिस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और आप अमीर होकर आजाद घूम रहे हैं। ये कहानी ऐसे ही चोरों की है। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें अर्जेंटीना के 5 लोगों ने इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की थी, और वो भी दिन दहाड़े सबके सामने, पुलिस के सामने। और इस चोरी के दौरान एक भी इंसान को खरोच तक नहीं आई थी। मूवी की शुरुआत में हम फर्नांडो नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पेंटर और जूडो इंस्ट्रक्टर है। हालांकि वो अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो चुका है। एक रात जब फर्नांडो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था तो वो सिगरेट पीने के लिए रुकता है, लेकिन तभी एक कार पानी उड़ा के उसकी सिगरेट को बुझा देती है। वो सिगरेट को बहते हुए पानी में फेंक देता है। फिर उसका सिगरेट पानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ के नजदीक की गटर में गिर जाता है। फर्नांडो उसका पीछा करता है और देखता है कि ये गटर बैंक ऑफ रियो के सामने है, और वो गटर का पीछा करते हुए एक पुल के पास पहुंचता है जहां नाला खत्म हो जाता है। फिर फर्नांडो नाले के बड़े से पाइप में जाता है और उसके दिमाग में अचानक एक खतरनाक आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियरिंग दोस्त सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाता है और उसे बैंक ऑफ रियो में लूट करने के अपने आइडिया के बारे में बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसे की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो फर्नांडो की आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका मानना है कि बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए उसे गाड़ियां, कई सारा सामान और काफी पैसों की जरूरत होगी। इसीलिए फर्नांडो एक ऐसे आदमी की तलाश करना शुरू कर देता है जो बैंक रॉबरी के इस प्लान को फाइनेंस कर सके। फर्नांडो का एक और दोस्त तेबा जो उसे फाइनेंस के लिए मारियो के पास भेजता है। मारियो जो कि छोटी मोटी चोरी करने में माहिर है। अगले दिन फर्नांडो मारियो से मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। प्लान सुनने के बाद मारियो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तभी फर्नांडो उसे कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो फिर उसे कभी भी चोरी करनी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मारियो भी इसके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर मारियो और फर्नांडो लोकेशन पर जाता है। फर्नांडो बैंक ऑफ रियो की सामने वाले गटर में एक मेजरमेंट टेप डालता है, जिसके बाद वो दोनों नाले के अंदर जाके टेप का निचला हिस्सा देखते हैं। कुछ गिनती के बाद फर्नांडो बताता है कि वो करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर है। लेकिन मारियो को बारिश की फिक्र रहती है, अगर बारिश आ गई तो वो फंस जाएंगे। लेकिन फर्नांडो कहता है कि वो लोग उस दिन चोरी करेंगे जिस दिन मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो को भी उसका प्लान बहुत पसंद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्नांडो, मारियो और देबा जो बैंक रॉबरी को प्लानिंग करने के लिए एक मीटिंग करते हैं। वो बैंक में सुरंग खोदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बैंक की सभी कमरों में मोशन सेंसर्स है। फर्नांडो कहता है कि मोशन सेंसर्स कभी भी मूवमेंट को ट्रैक नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारे टेम्परेचर को चेंज करते हुए नोटिस करते हैं। इसीलिए वो स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाता है जिससे वो अपने शरीर की टेम्परेचर को मोशन सेंसर से बचा सकता है। अब उनके सामने सिर्फ एक समस्या थी, और ये कि फर्नांडो ये नहीं जानता था कि बैंक की तिजोरी को कैसे खोला जाए। इसीलिए अगले दिन वो बैंक के आसपास के इलाके में छानबीन करते हैं। सेबेस्टियन के साथ बैंक में जाने से पहले बैंक की आसपास की तस्वीरें लेता है। सेबेस्टियन बैंक की स्टाफ से अकाउंट ओपन करने के बारे में पूछताछ करता है, जबकि फर्नांडो बैंक के अंदर तस्वीरें लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उससे पूछताछ करने के लिए उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। लेकिन ये सब फर्नांडो की प्लानिंग का हिस्सा ही था, क्योंकि उसे सेफ्टी डिपॉजिट वॉल को नजदीकी से देखना था। सिक्योरिटी गार्ड्स फर्नांडो की हर सामान की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए फर्नांडो को बाहर से जाने दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे में से मेमोरी कार्ड ही निकाल लिया था। फिर फर्नांडो और सेबेस्टियन तस्वीरें और उन्होंने जो कुछ देखा उसे याद करके बैंक का पूरा प्लान बनाते हैं। फर्नांडो उस कमरे में से घुसने का प्लान बनाता है जिसमें उसको रखा गया था। अब उन्हें बस बैंक और नाले के बीच का फासला पता लगाना था, इसलिए वो गटर की ढक्कन और बैंक का अंतर नापने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। टायर पर मार्क करके टायर कितनी बार घुमा इसकी गिनती करके उन्हें ये पता चल जाता है। अगले दिन फर्नांडो अपने ज्योमेट्री नॉलेज का इस्तेमाल करके उस एंगल का पता लगा लेता है जहाँ से उसे सुरंग खोदनी होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि जो पैसा वो चुराएंगे बैंक के पास उनका इंश्योरेंस होगा, मतलब चोरी से आम आदमी को नुकसान नहीं होगा, बस बैंक वालों को होगा। उस रात फर्नांडो और अन्य लोग नाले में जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू करते हैं। अब ये लोग एल्बर्टो नाम की एक लड़के को भी अपने साथ ले लेते हैं। इतनी प्लानिंग करने के बाद भी फर्नांडो और उसके साथियों को 400 लॉकर खोलने की कोई तरीका नहीं मिल रहा था। पहले वो लॉकर खोलने के लिए बोल्ट टॉर्च का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, जिससे एक लॉकर खोलने में 1.5 मिनट का वक्त लगेगा, और ऐसे 400 लॉकर खोलने में उन्हें लगभग 7 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए फर्नांडो सुझाव देता है कि क्यों ना हम में से एक उस
उसी बैंक की दूसरे ब्रांच में लॉकर किराए पर लेकर लॉकर का बारीकी से निरीक्षण करे। उसके बाद वो फैसला करेंगे। फिर अगले दिन मारियो उसी बैंक की दूसरे ब्रांच में एक लॉकर लेता है और लॉकर को खोलते वक्त वो लॉकर को बड़े ध्यान से देखता है। अब मारियो और उसके साथी एक वैन को चुराते हैं और एल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और पुलिस को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग पकड़े गए हैं। तभी वहाँ पर एल्बर्टो और उसकी पत्नी आता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो सब उनके दोस्त थे। इसके बाद रात को सुरंग खोदने का काम शुरू हो जाता है। एक रात सुरंग खोदते वक्त ड्रिल टूट जाता है, इसीलिए अब उन्हें नया ड्रिल खरीदना होगा। ये देखकर मारियो को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पहले से ही इस प्लानिंग में काफी सारा पैसा खर्च कर चुका है और जब तक बैंक की सेफ्टी डिपॉजिट वॉल को खोलने का तरीका नहीं मिलता तो वो पैसा खर्च करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। उस रात फर्नांडो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वो रात को तारों को देखता है। तभी फर्नांडो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत मारियो के घर जाता है। फर्नांडो उसे बताता है कि उसे प्रॉब्लम का हल मिल गया है। वो बताता है कि बैंक खुलने की समय सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ अलग होते हैं और बैंक बंद होने के बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल बदल दिए जाते हैं। सामने से चोरी रोकने के लिए अलग सिक्योरिटी है और सुरंग से होने वाली चोरी का भी अलग सिक्योरिटी है। लेकिन जब ये दोनों चोरी एक साथ हो जाए तो उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। फर्नांडो कहता है कि वो बैंक की वर्किंग टाइम के दौरान मेन गेट से एंटर होंगे क्योंकि उस वक्त सेफ्टी डिपॉजिट वॉल भी खुले होंगे और वो भी बिना किसी अलार्म और मोशन सेंसर्स के। पुलिस को ऐसा लगेगा कि वो छोटे मोटे चोर है और सिर्फ कैश लूटने आए हैं। फर्नांडो इस तरीके से प्लान बताता है ताकि सबको यही लगे कि लुटेरे मेन गेट से ही वापस लौटेंगे और इससे पुलिस को शक भी नहीं होगा कि ये लोग सुरंग के रास्ते भाग जाएंगे। फर्नांडो का आइडिया सुन के मारियो बेहद खुश होता है। अब बैंक रॉबरी का दिन आता है। गैंग की सभी मेंबर अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाता है ताकि उनके फिंगरप्रिंट छुपाए जा सके। सेबेस्टियन नाले के रास्ते अपना काम करने के लिए अंदर जाता है जबकि फर्नांडो और बाकी मेंबर्स बैंक के अंदर आ जाते हैं और अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। मारियो और देबाजो अपनी गन निकालकर फर्स्ट फ्लोर में जाता है। वही फर्नांडो और एल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर सबको अपने गन पॉइंट में ले लेता है। वो बैंक कर्मियों को फ्लोर पर लेटने का ऑर्डर देते हैं। वही एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम में पुलिस को अलर्ट करते हैं। लेकिन वहाँ फर्नांडो सीसीटीवी रूम में से हो रहे कम्युनिकेशन को सुन रहा था। बैंक में मारियो कैशियर को ऑर्डर देता है कि वो सारे के सारे पैसे बैग में डाल दे। वही एल्बर्टो जाकर पार्किंग का गेट लॉक करता है। कुछ ही देर में पुलिस बैंक के बाहर होते हैं। पुलिस को देखते ही फर्नांडो एक सिविलियन को गन पॉइंट में लेकर पुलिस को धमकी देता है कि अगर पुलिस बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। इसके बाद फर्नांडो बैंक में वापस आता है और अपने साथियों को बताता है कि लूट का पहला फेज समाप्त हो चुका है और फेज 2 में मारियो एक औरत को गन पॉइंट में लेकर सीसीटीवी गार्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है। मारियो उस गार्ड की गन और मोबाइल लेकर बाहर भेज देता है। इसके बाद फेज 3 में वो बैंक की सारी कैमरा बंद कर देते हैं। फिर फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है और कैबिनेट हटाता है। फर्नांडो फेज 4 कहता है और उस दीवार की दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़ना शुरू कर देता है और बैंक के अंदर आ जाता है। और फेज 5 में वो दोनों अपने कार से कुछ इक्विपमेंट लेकर रूम में आते हैं और उस मशीन को असेंबल करना शुरू कर देते हैं। ये एक कैनन पावर मशीन है जो सिर्फ 7 सेकंड में एक लॉकर तोड़ सकता है और हर कोई अपनी घड़ी में टाइमर सेट करते हैं। सेबेस्टियन और फर्नांडो लॉकर तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। इसी बीच पुलिस, मीडिया और बंधकों के रिलेटिव बैंक के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं और बैंक के अंदर की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। वही बैंक में लॉकर तोड़ने का काम पूरे जोर से चालू है। अचानक छत पर उन्हें पुलिस की टीम की आवाज सुनाई देता है। वही मारियो के पास जो सिक्योरिटी गार्ड की फोन होता है उस पर पुलिस कैप्टन का कॉल आता है। मारियो कैप्टन से बात करता है और बैंक की छत पर से पुलिस कर्मियों को हटाने के लिए कहता है, नहीं तो वो बंधकों को मार देगा। कैप्टन को उसकी बात मानना पड़ता है, लेकिन पुलिस कैप्टन चुपके से 2 स्नाइपर को दूसरी बिल्डिंग पर भेज देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल फर्नांडो ने इस बारे में पहले से ही सोच रखा था कि पुलिस उन्हें घेर लेगी और लॉकर तोड़ने तक उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो पुलिस को भटका सके। इसीलिए फर्नांडो मारियो को उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। इसी वजह से मारियो पुलिस वालों से काफी कॉन्फिडेंट के साथ बात कर पाता है। अब कैप्टन मारियो से पूछता है कि उसकी डिमांड क्या है। मारियो कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है। कैप्टन उसकी डिमांड मानने को तैयार हो जाता है और 1 घंटे का वक्त मांगता है। इसी बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन ने काफी लॉकर तोड़ दिए थे जिसमें ढेर सारा कैश और कई किलो सोना है। बैंक के बाहर पुलिस अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पुलिसकर्मी देखते हैं कि बैंक में एंटर
होने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट से और दूसरा पार्किंग एरिया से। पुलिस का ये भी मानना है कि यहाँ पे एक छोटी सी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस कैप्टन फिर से मारियो को कॉल करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। कैप्टन उन्हें वकील देने का भी पेशकश करती है। जवाब में मारियो ये कहता है कि वो अपने साथियों से डिस्कस करके इसका जवाब देगा। इसी दौरान फर्नांडो और भी लॉकर तोड़ देता है। वही पुलिस बाहर लाचार खड़ी है और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत का फोन बजता है और पता चलता है कि उसका आज जन्मदिन है। मारियो उस महिला को विश करता है और वही देवा जो उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है। पुलिस उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं और मारियो उस महिला को गिफ्ट के रूप में आजाद कर देता है। मारियो खिड़की के सामने आकर पुलिस कैप्टन को कॉल करता है और कहता है कि उसने अपने जीवन का 15 साल जेल में बिताए हैं और वो तभी सरेंडर करेगा जब उसे विश्वास दिलाया जाएगा कि उसे कम से कम सजा होगी। कैप्टन इस बात से मान जाता है और स्नाइपर को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। मारियो खिड़की से दूर हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि पुलिस गोली चलाता है या नहीं। तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आता है, लेकिन मारियो अब अटॉर्नी को गाली देता है और उसकी जगह वो अपनी वकील से बात करने के लिए कहता है। जब कैप्टन उसके वकील का नंबर मांगता है तब मारियो उसे किसी होस्टेस का नंबर दे देता है और वो फोन उठाकर अपनी आवाज बदलकर नकली वकील के रूप में बात करता है और इस तरह वो अपने साथियों के लिए काफी वक्त बचा लेता है। अब मारियो ने सभी बंधकों को फर्स्ट फ्लोर पर बंद कर दिया है। फर्नांडो और बाकी साथी लूट का सामान लेकर वहाँ से निकलता है। फिर मारियो अपना फोन बंद कर देता है। इससे पुलिस कैप्टन को शक हो जाता है। तभी पुलिस कैप्टन की नजर गटर पर पड़ जाता है और सोचता है कि बैंक रॉबर्स इस रास्ते से भी भाग सकते हैं। सब मिलकर लूट का सारा सामान सुरंग के जरिए नीचे फेंकते हैं और एक बोट में रखते हैं। वही ऊपर फर्नांडो अपने सारे हथियार वर्क में रख देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा हथियार नकली है। फर्नांडो कभी भी किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और पुलिस को ये बात पता चले इसीलिए उसने अपने सारे हथियार वहीं पर छोड़ दिया था। फिर बैंक से सब निकल जाते हैं और उनके जाते ही बंधक अपने फोन उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि चोर यहाँ से निकल चुके हैं। ये जानकर पुलिस कैप्टन एक टीम नाले में भेजता है जबकि दूसरी टीम बैंक के सामने से एंटर होते हैं। फर्नांडो और मारियो सुरंग की सभी सबूतों को वहाँ से मिटाते हैं और बाकी साथियों के साथ बोट में सवार हो जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि फर्नांडो ये जानता था कि पुलिस को नाले के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए वो नाले में एक छोटा सा डैम बनाते हैं ताकि पानी का लेवल बढ़ जाए, जिससे वो मोटर बोट को दूसरी दिशा में ले जा सके। पुलिस कैप्टन बैंक के अंदर आता है जहाँ पर वो सुरंग का रास्ता देखते हैं जहाँ पर एक बम होता है। हालांकि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि वो बम और हथियार नकली है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि फर्नांडो और उसके साथी वहाँ से निकल चुके हैं। वो अपने एग्जिट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर उनकी वैन रखी होती है। वो सब नाले से सीधा अपने वैन के अंदर जाते हैं। सबके ऊपर आने के बाद सेबेस्टियन पूरे लूट को ऊपर भेजता है। इस तरह वो सब आसानी से बाहर से निकल जाते हैं। बाहर से निकलने के बाद लूट में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान ये लोग जला देते हैं। फिर वो एल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट का सारा सामान आपस में बांट लेते हैं। फिर रॉबरी के कुछ महीने बाद सभी इस लूट की पैसे से आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी एक दिन एल्बर्टो की पत्नी उसे एक लड़की को किस करते हुए देख लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि एल्बर्टो उसे धोखा दे रहा है। वो काफी गुस्सा होती है और पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है और ये भी बता देती है कि बैंक रॉबरी में उसका पति एल्बर्टो भी शामिल था। और इसका परिणाम ये होता है कि एक के बाद एक सभी गैंग मेंबर पकड़ा जाता है और सभी को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद सीन 7 महीने आगे बढ़ता है जहां हम देखते हैं कि फर्नांडो जेल से रिहा हो रहा था और मारियो उसे वेलकम करने के लिए खड़ा है। इसके बाद पता चलता है कि फर्नांडो ने ये तैयारी भी पहले से ही की थी कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या होगा। इसीलिए वो लूट के दौरान खिलौने की गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को चोट ना पहुंचे और वो छोटी सजा पाकर ही जेल से छूट जाए। साथ ही फर्नांडो और गैंग की बाकी लोगों ने लूट का बड़ा हिस्सा छुपा के रखा था क्योंकि बैंक की सेफ्टी डिपॉजिट वॉल में रखे हुए सामान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। लेकिन बैंक ने अंदाजा लगाया था कि उनके मुताबिक लॉकर में $2.5 करोड़ कैश और ज्वेलरी थी, लेकिन पुलिस ने केवल $11.7 लाख और 8 किलो ज्वेलरी रिकवर की थी। बैंक के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो था नहीं, इसीलिए पुलिस अपराधी के खिलाफ मामला ही ना चला सकी। इसी तरह फर्नांडो की गैंग ने चोरी भी की और उसकी सजा भी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो अमीर हो गए। ना ही उन्हें कानून का डर था और ना ही पुलिस का डर था, ना ही उन्हें किसी से छुपने की जरूरत थी क्योंकि उन्होंने अपनी सजा भी पूरी कर ली थी। तो ये था फर्नांडो की मास्टर प्लान। चोरी भी हो गई और सजा भी खत्म हो गई, उसके बाद भी वो बहुत अमीर हो गए और इसी के
साथ आज की ये मूवी यही पे एंड होता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना।